डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्किड रूट। ऑर्किड का जो पादप होता है वो सामान्यतः एपिफाइट्स होता है, यानी प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की शाखाओं पर ये अपने आवास बनाते हैं। इनकी रूट की बात करें तो इनकी जो स्टेम होता है उन स्टेम से एडवेंटिज रूट निकलती हैं जो हवा में लटकती रहती हैं। इन रूट का मुख्य कार्य जो इन्वायरमेंट के अंदर जो नमी होती है उस नमी को अब्जॉर्ब करना होता है। इस कारण से ये आर्द्रताग्राही मूल्य कहलाती हैं, अर्थात हाइग्रोस्कोपिक रूट भी हम इसको कहते हैं। इस रूट के अंदर पर्टिकुलर टिश्यू होता है जो नमी को अब्जॉर्ब करता है। उस टिश्यू को हम कहते हैं वेलामेंट टिश्यू। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, सबसे बाहर की तरफ ये वेलामेंट टिश्यू है। इस वेलामेंट टिश्यू की जो आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की जो परत है, उस परत को हम लिमिटिंग लेयर कहते हैं। इसको हम लिमिटिंग लेयर कहते हैं, जो कि एपिवेलेमा को रिप्रेजेंट करती है। वेलामेन की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है लगभग 4-5 लेयर का, वो पार्ट निर्जीव होता है, छिद्रित होता है अर्थात पोरस होता है, और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो डेंस टाइप होती हैं, यानी सटी हुई पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में किसी प्रकार का इंट्रासेलुलर स्पेस या स्थल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। वेलामेंट टिश्यू है वो एक, उसका जो मुख्य कार्य है वो हाइग्रोस्कोपिक है, आर्द्रताग्राही है, अर्थात ये स्पंज के समान कार्य करता है। और इसकी जो उत्पत्ति है वेलामेन की वो प्रोटोडर्म से होती है। इस कारण से एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा ये पार्ट है वेलामेन का है वो एक अधिचर्म के समान माना जाता है, जो मल्टी लेयर्ड होती है। सामान्यतः जो अधिचर्म होती है वो एक परत की होती है, लेकिन इस प्रकार से माना जाता है कि ये मल्टी लेयर्ड यानी बहुपर्तीय अधिचर्म को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद में एक्सोडर्मिस आती है। ये देखिए, हम देख पा रहे हैं वेलामेन के नीचे का जो मटेरियल है, जो लेयर है, वो एक्सोडर्मिस है। कोर्टेक्स के सबसे बाहरी परत है एक्सोडर्मिस। इनकी जो कोशिकाएं हैं बाहरी व पार्श्वभित्ति मोटी होती हैं, और इसमें पासेज सेल होती हैं, मार्ग कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जो हम पढ़ते हैं मोनोकोट रूट के अंदर कि जो प्रोटोजाइलम होता है उसके सामने की जो कोशिकाएं हैं, उसके सामने की जो एंडोडर्मिस है, उनको हम मार्ग कोशिकाएं कहते हैं या पासेज सेल कहते हैं, जो पतली भित्ति युक्त होती हैं। इसी प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में जो कोर्टिकल रीजन है वो स्टार्ट होता है। कोर्टिकल रीजन है वो काफ़ी बड़ा और चौड़ा होता है। सामान्यतः ये मर्दूत की कोशिकाओं का होता है, क्योंकि पेरेन्काइमेट सेल्स हैं। पेरेन्काइमेट सेल्स जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हैं, लिविंग सेल्स हैं, और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, जिसके अंदर मंड कण प्रेजेंट होता है। इसके ये जो स्टार्च युक्त
जो लेयर होती है कोर्टेक्स की लोअर पार्ट, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसके अंदर पासेज सेल्स भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर कोर्टेक्स का जो इनर मोस्ट पार्ट है वो एंडोडर्मिस को रिप्रेजेंट करता है और बाहर की तरफ एक्सोडर्मिस को रिप्रेजेंट करता है। एंडोडर्मिस के जो अंदर की जो परत है उसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। ये पतली भित्ति युक्त सेल्स होती हैं जो कि एक परत की होती है। एंडोडर्मिस के पेरिसाइकिल इसके अलावा कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मर्दूद की कोशिकाएं होती हैं जो थिक वॉल्ड होती हैं उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा इसमें वेस्कुलर टिश्यू की हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर रेडियल प्रकार का बंडल्स होते हैं, अतः इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पूल के अंदर पाए जाते हैं जो कि अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। एक्जार्क कंडीशन होती है इसके अंदर। एक्जार्क का अर्थ होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसके अंदर प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्जार्क कंडीशन कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम परिधि पर प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट कंडीशन है। इसके अलावा सेंटर में जो पेरेन्काइमेट सेल्स होती हैं जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम पित्त कहते हैं, मज्जा कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड राउंड एंड पेरेन्काइमेट सेल्स, जिसे हम पित्त कहते हैं।